आओ जी शुरू करते हैं सैंपल पेपर नंबर 1। तो ध्यान से देखो एक बार सैंपल पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 है रिटायरमेंट का। एक बार रीड करना क्या कहता है क्वेश्चन। 2 नंबर में थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है ये। पढ़ो क्या कहता है। कहता है एबीसी एक पार्टनर है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा 4:3:2। ठीक है। बी डिसाइड टू रिटायर एंड सरेंडर्ड हिज शेयर इन द फेवर ऑफ ए एंड सी। मतलब उसका शेयर किसने ले लिया बेटा ए ने और सी ने। कैसे ले लिया उसका शेयर। अच्छा बताओ 3:1 क्या है गेनिंग रेशियो। 3:1 क्या है गेनिंग रेशियो। आगे गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज। कितनी है गुडविल बताओ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। पिछले 3 साल में एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है 1,20,000 और 1,55,000 1,55,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था बताओ 85। कह रहा गुडविल की एंट्री पास करके दिखा दो। तो मैं कहा सर गुडविल की एंट्री तो मैं पास कर दूंगा, गुडविल की एंट्री तो हम पास कर लेंगे, पहले ये तो पता लगे कि गुडविल है कितनी। कितनी गुडविल है बताओ सर। गुडविल पहले बताओ कितने ईयर परचेज है 1.5 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सर सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा बताओ एक्चुअल माइनस नॉर्मल। अच्छा बताना एक्चुअल कितना है पिछले 3 साल में 1,20,000 और 1,55 डिवाइडेड बाय माइनस एवरेज होना कितना चाहिए 85। तो कितना हो गया सुपर ये 125 आ गया 125 माइनस 85 कितना आ गया दैट इज 40। तो ये कितना हो गया 1.5 इंटू में 40 दैट इज कितना हो गया 60,000 गुडविल आ गई। कितनी गुडविल आ गई बोलो बेटा 60,000 गुडविल आ गई। कोई डाउट यहां तक किसी को। दोबारा से बोलूंगा एक बार। पिछले 3 साल में मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 1,00,000 1,20,000 और 1,55,000 ऑन एन एवरेज। हर साल कितना हो गया 1,25। नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो मेरे को सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं 40,000। ये 40,000 का प्रॉफिट कितने साल तक होगा 1.5 साल तक। तो कितनी गुडविल आ गई 60,000। कौन किसको गुडविल के पैसे देगा बोलो ए और सी कौन देंगे। तो एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या एंट्री सिखाई है आपको गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है ए डेबिट सी डेबिट। पैसे देने किसको है बी को। बी को कितने पैसे देने हैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना शेयर है बताओ बी का सी का। बी का कितना शेयर है 3/9। तो बताओ कितना हो गया 20,000। कौन सी रेशियो में देंगे ये गेनिंग रेशियो में जो कि कितनी है 1:3। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है बेटा गिवन है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है बेटा मेंशन्ड है 3:1 है। तो 3:1 कर लो 3:1 तो क्या हो जाएगा 15,000 और 5,000। किसी को कोई डाउट ए डेबिट सी डेबिट टू बी 15,000 5,000 और 20,000। कोई डाउट इसमें किसी को पहले बताओ। अब मैं इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं आगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या कैलकुलेट करके दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले बताओ इतनी बात सबको समझ में आती है। क्या मैं इसे रब कर सकता हूं बोलो नोट किया है बोलो भाई बोलो नोट किया है या खुद कर लोगे कर लो नोट कर लो। पूछ हुई है बीएसआर। अच्छा पूछ ली। अच्छा तभी मैं कह रहा था हैवी क्वेश्चन है 2 नंबर में। तो 1 नंबर की तो ये हो गया। देखो इसमें क्या क्या पूछ लिया। इसने आपसे गुडविल भी कैलकुलेट करवा ली, इसने आपसे गुडविल की जिलेंट्री भी करवा ली। अभी आपसे क्या पूछ रहा है बताओ क्या कैलकुलेट करके दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत आसान है। मुझे एक बात बताओ बी रिटायर हो रहा है ना बी रिटायर हो रहा है तो अपना कितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है बोलो 3/9 को कौन ले रहा है कैसे ले रहा है 3:1 में। तो बताओ ए की न्यू रेशियो क्या होगी ओल्ड प्लस गेन। ए की पहले बताओ रेशियो क्या है बोलो और गेन क्या कर रहा है बी के शेयर 3/9 को कैसे 3/4 में। कैसे ले रहा है बेटा 3/4 में। कैसे ले रहा है 3/4 में। डाउट किसी को यहां तक
पक्का? कितना हो गया बताओ बेटा? 4/9 और 9/36 एलसीएम ले लिया, 25/36 हो गया। ऐसे किसकी निकाल लो बेटा? सी की नई रेशियो निकाल लो। सी की न्यू रेशियो कैसे निकलेगी बताओ? वही ओल्ड प्लस गेन। सी की ओल्ड क्या है? 2/9। गेन क्या कर रहे हैं? बी के शेयर 3/9 को कैसे कर रहे हैं? 1/4 में। तो बताओ कितना हो गया? 11/36। तो 25:11 क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2 नंबर में बड़ा क्वेश्चन है ये। आओ जी 7th क्वेश्चन पे आगे हम लोग ध्यान से बुक से एक बार रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको ध्यान से रीड करो बेटा। कह रहा है एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से है। क्या क्या गिवन है आपको? क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, डॉट लगा लो जनरल रिजर्व पे। जनरल रिजर्व पे डॉट लगा लो क्योंकि भाई साहब क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। उधर से तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। एसेट साइड में क्या पड़ा है? कूड़ा। क्या पड़ा है? कूड़ा। कूड़ा क्या है? गुडविल। ओल्ड गुडविल विच इज अपीयर इन द बैलेंस शीट इज अ कूड़ा फॉर अस। हमारे लिए क्या है? वो एक कूड़ा है। कितना कूड़ा है बताओ? 30,000। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। फर्म से कौन रिटायर हो गया बेटा? बी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? बी। ए और सी ने ये सोचा कि हमारी न्यू पीएसआर क्या होगी? 5:4। क्या होगी? 5:। अच्छा अब हीरा कितने का पड़ा है? नई गुडविल कितने की पड़ी है? लैंड बिल्डिंग वर फाउंड टू अंडर वैल्यूड बाय, वो 10% से कम है। और स्टॉक फाउंड टू ओवर वैल्यूड बाय, वो 20% से ज्यादा है। मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 50,000। मशीनरी को कम करके कितना कर दिया जाए? 2 लिखा है, बाय लिखा है। 2 का मतलब तक, इतने तक। नेक्स्ट 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज केप्ट एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 25% रिजर्व को क्या बना दोगे? जनरल रिजर्व को आप क्या बना दोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दोगे और बाकी को बांट दोगे। मोटर बाइक 20,000 की जो कि अनरिकॉर्डेड है बुक्स में। अच्छा जी रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट। आगे इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ बी हिम अ मोटरसाइकिल। बी को हम क्या दे देंगे? मोटरसाइकिल ले जाएगा बी। ओके अच्छी बात है, बी ले जाएगा। एंड बैलेंस इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 1.5 लाख अलॉन्ग विद द 10% इंटरेस्ट। ये हमारे काम का पार्ट नहीं है, बस वो ये कह रहा है कि बचे हुए 1.5 लाख रुपए, बचे हुए पैसे को, अब ये कैसे बता रहा है कि बचा हुआ 1.5 लाख ही है? इट वॉज डिसाइड टू पे ऑफ बी गिव हिम अ मोटरसाइकिल एंड बैलेंस इन इंस्टॉल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1.5 लाख अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है जी, वो जो भी होगा देख लेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख की होगी। ठीक है जी, आओ शुरू करें क्वेश्चन करना। कौन कौन पार्टनर है पहले बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बैलेंस शीट में बड़ी चीजों को पुट कर दें। करो पुट करो। पार्टनर कौन कौन है पहले बताओ? ए बी सी। ए बी सी। क्या आप सब लोगों ने फॉर्मेट बना लिया? ये आप सबका फॉर्मेट रेडी है बेटा? तो मैं आपके साथ शुरू करूं। अब आप बिल्कुल मेरे साथ साथ शुरू होना। सबसे पहले बताओ क्या पढ़ा है? बताओ लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बोलो? 4 लाख 320 180। कोई डाउट यहां तक? आगे क्या पढ़ा है हमारे पास? जनरल रिजर्व पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अब सुनो, उसने पढ़ो पॉइंट पढ़ो क्या कहा है। उसने कहा 25% जनरल रिजर्व को क्या बना दो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 60,000 में 25% कितना हो गया? 15,000। बाकी किस में बांट दो? ए में, बी में और सी में। किस में बांट दो? ए में, बी में और सी में। तो कितना बांटोगे? 45,000 को बांटो। इनकी पीएसआर बताना क्या है पहले बताओ? 3:2 करो एक बार। 45,000 को 6 से डिवाइड करो, क्या आता है? 7,500। तो ये हो गया 7,500, 15,000 और 22,500। किसी को डाउट बेटा? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को, मेरे बच्चे को? हाँ जी चले। अब बात ध्यान से सुनना बेटा। जो प्रोविजन बनाया उसे तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख दूं। प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट कितना 15,000 और जो पार्टनर्स में बांटा है उसे लिख दो बाय जनरल रिजर्व कितना 22,500 15,000 एंड 7,500 यस और नो। किसी को इस एंट्री में या इस लेजर पोस्टिंग में कोई डाउट है तो बोलो बेटा। अच्छा पॉइंट था, पहली बार ऐसा एक पॉइंट आया, कभी बुक में नहीं आया ऐसा पॉइंट बुक में करते हुए कि 25% जनरल रिजर्व को हमने क्या बना दिया डाउटफुल डेट, तो लायबिलिटी में डाल दिया। चाहो तो डेटर से भी माइनस कर सकते थे। गॉट इट? कोई डाउट यहां तक किसी को? और बचा हुआ 45,000 तीनों पार्टनर्स को उनके पीएसआर में बांट के हमने खत्म कर दिया। चले आगे, आगे बताओ कुछ और पड़ा है? हाँ सर गुडविल पड़ी है, कूड़ा कूड़ा राइट ऑफ करो, इसे करो 30,000 को डिवाइड करो 6 से 15,000 10,000 एंड लास्ट में 5,000। डाउट किसी को? बांट दिया जल्दी, गुडविल भी राइट ऑफ कर दी। अब पढ़ो पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में कह रहा है कि फर्म की गुडविल 180 है, कितनी है बेटा 180। चलो शुरू करें। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, एक बार बोर्ड पे ध्यान से देखना कौन कौन पार्टनर है ए बी सी। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करेंगे 3:2:1। फर्म गुडविल है कितनी 180, तो 180 को 6 से डिवाइड करो 30 90 60 30। डेबिट करो कौन सी रेशियो में न्यू में, और न्यू क्या है बोलो 5:0:4 क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है। तो 180 को 9 से डिवाइड करो 20,000 25 जा 1 लाख 24 जा 80,000। ये कितना हो गया 10,000 क्या करना है डेबिट, 60,000 क्या करना है और 50,000 क्या करना है। जो एंट्री बन गई ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने की जरूरत ही नहीं, तो उसके चक्कर में क्या होगा आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये सबसे सिंपल तरीका है गुडविल का काम करने का। क्रेडिट कर दो कौन सी रेशियो में ओल्ड में, डेबिट कर दो किसमें न्यू में। पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि कौन से अमाउंट से होगी फर्म गुडविल से, पार्टनर की गुडविल से नहीं, पूरी जो फर्म की कैपिटलाइज गुडविल होगी उससे होगा ये काम। अब क्या करना है कि ए और सी को डेबिट करना है ना, तो करो डेबिट, ए और सी को डेबिट करो, पर नाम किसका लगाओगे कितना हजार 10,000 और 50,000। किसी को डाउट बेटा 10,000 एंड 50,000 डाउट किसी को बोलो बेटा पहले यहां तक। अच्छा बताओ बी को क्या करना है, बोलो बी को क्या करना है, तो नाम किसका लगाएं, तो लगाओ बाय एस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल डैश 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 डैश। कितने पैसे देने हैं इसको, और फिर कोई डाउट यहां तक किसी को कोई डाउट, इतने स्टेप तक किसी को कोई डाउट? क्या सब लोगों का हाथ मेरे साथ साथ चल रहा है जैसे मैं कर रहा हूं, करो साथ साथ करो। हो गया इतना काम, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? आगे बताओ सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। कहता है लैंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो लैंड बिल्डिंग है कितने की 4.5 लाख। तो एक बात बताओ 4.5 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4.5 लाख 10% कम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 90%। तो बताओ कितनी वैल्यू हो गई 5 लाख। अच्छा एक्चुअल वैल्यू पता नहीं कितनी है, पर मेरे को यह पता है कि 4.5 लाख है, जो कि ओरिजिनल वैल्यू से 10%, तो 4.5 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 90 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया। इसका मतलब लैंड बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, पर हमने बुक्स में कितनी रखी हुई है, तो हमने कम कर रखी है, हमें क्या करनी है बढ़ानी है। तो फायदा है नुकसान है, तो बाय लैंड बिल्डिंग कितने का फायदा है, और नई बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग कितने की आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आएगी 5 लाख रुपए की। किसी को डाउट बेटा लैंड बिल्डिंग के पॉइंट में, किसी को डाउट? आगे चलो क्या लिखा है, फिर वो कहता है स्टॉक इज टू बी फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक जो है ना, स्टॉक वो अपनी बुक्स में 20% क्या दिखाई दे रहा है कितने का 180 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। बताओ कितना हो गया 1 लाख 1.5 लाख। अच्छा इसका मतलब स्टॉक सिर्फ 1.5 लाख का है, पर बुक्स में 20% ज्यादा दिखाई दे रहा, तभी तो कितने का दिखाई दे रहा है
एक 80। तो क्या करना है, बढ़ाना है कम करना है? तो फायदा है नुकसान है? टू स्टॉक कितने का नुकसान है? 30,000 का। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाई देगा आपको? 1,50,000। बताओ कैसा लगा है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई डाउट? नोट हो गया यहां तक सबका? हाथ देख रहे हो कैसे चल रहा है? डबल एंट्री बेस, जो फायदा नुकसान वो रिवैल्यूएशन में, और जो एक्चुअल वैल्यू वो नई वाली बैलेंस शीट में। बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों ने, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 50,000। मशीनरी कम होकर कितने की रह गई? देखना बुक्स में कितने की है? ओए होए 1.5 लाख की चीज बस कम होकर कितने की रह गई? कितने का नुकसान लग रहा है आपको? टू मशीनरी 1 लाख का नुकसान हो गया आपको, 1 लाख। और नई बैलेंस शीट में बताओ मशीन कितने की दिखाई देने वाली है आपको? सिर्फ 50,000 की। आगे बोलो, कोई डाउट? फोर्थ पॉइंट हम कर चुके हैं, फोर्थ पॉइंट हम कर चुके हैं। कहता है एक मोटर बाइक है जो कि कितने की रिवैल्यू करी है हमने? अच्छा, आगे चल के हमने किसको दे दी मोटर बाइक? बी को दे दी ना? हाँ जी बोलो, बी को दी कि नहीं दी? क्या ये समझ आता है सबको? क्या आप लोगों ने हिंट में ये नोट किया है बेटा पूरा? ठीक है, आओ मैं एक बार इसको रब कर दूं। क्या एंट्री होगी बताओ? जब मोटर बाइक हमें मिलेगी तो हम क्या एंट्री करेंगे? पहले हम लिखेंगे मोटर व्हीकल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फायदा हो गया कितने का? 20,000। आगे चल के इसको कौन ले गया? कौन ले गया? तो बी डेबिट टू मोटर व्हीकल कितना? 20,000। यस और नो? ये एंट्री ऐसे होगी बेटा, मोटर व्हीकल टू रिवैल्यूएशन। क्या एंट्री होगी? मोटर व्हीकल टू, और ये क्या होगी? बी टू मोटर व्हीकल। बी ले गया ना मोटर व्हीकल को, तो यहां पे क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय मोटर व्हीकल, ब्रैकेट में क्या है ये? अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000। आगे चल के इसको कौन ले गया बोलो? बाय टू मोटर व्हीकल। किसके अकाउंट से 20,000 काट लो? बी के अकाउंट से, क्योंकि वो ले गया ना एसेट, फर्म के एसेट को टेक ओवर करके ले गया। मतलब आप यहां लिख दे, आप कह रहे हो कि यहां लिख दे बाय बीस कैपिटल, और यहां भी लिख दे बीस कैपिटल। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आप खुद सोच के देखो, क्या रिवैल्यूएशन से हो रहा है? लेके तो वो क्या जा रहा है? मोटर व्हीकल। आप समझ के देखो कि वो सेंस ही नहीं बनेगी एंट्री की लेजर पोस्टिंग में। तभी मैंने आपको क्या करके दिखाई? जर्नल एंट्री करके दिखाई। पहले हमने मोटरसाइकिल की एग्जिस्टेंस को खड़ा किया, वो तुम्हारे पास थी नहीं बुक्स में, थी क्या बुक्स में? वो तो अनरिकॉर्डेड थी। तो पहले मैंने उसको जन्म दिया, फिर हमने वो किसी को गोद दे दिया, है ना? पहले वो हुई, कैसे हुई? पहले तो थी नहीं हमारी बुक्स में, तो हमने क्या कहा? मोटर व्हीकल टू रिवैल्यूएशन हो गए, एग्जिस्टेंस आ गई इसकी बुक्स में। आगे चल के कौन कह रहा है? बी कह रहा है मेरे को दे दो। मैं कहा बेटा तू ले जा, ये ले बी। अब उसका कैपिटल बढ़ाना है कि कम करना है? तो डेबिट टू जा क्या रही है हमारी? मोटर व्हीकल, जो हमें अभी कुछ टाइम पहले मिली थी, पाई थी। आगे चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ और चीज बनती है। उसमें तो बात सुनो, उसमें अकाउंट खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो सीधा लिखो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। वह एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, और डिसोल्यूशन में बताओ, डिसोल्यूशन में थोड़ा सा अलग है। आगे चले, हो गया जी, सारा क्वेश्चन हो गया। आगे चलो, बताओ क्या हुआ? प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का लॉस है बोलो? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? एक 30 में से 70 गए, 60,000 का लॉस है। ये अकाउंट यहां बंद हो गया, ये लॉस यहां ट्रांसफर कर दूं टू रिवैल्यूएशन का लॉस। कितना बेटा? 30,000, 20,000 और 10,000। क्लियर है? अब बताओ बी के कितने पैसे देने हैं? पहले बी का क्या डालने? टू बीज लोन। बी का पैसा डाल दो लोन में, डालो 3 20 और 70,
390, 395, 395 में से माइनस कर दो 50, 345, तो 45 हुआ, 39 होगा, अच्छा 45, 345 ये आ गया 3,45,000। अभी जो 345 हमने किसका देना है, बी का, क्या एंट्री होगी, बी कैपिटल डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, कहां डाल देंगे, बी का। अभी हमारा कैपिटल तो रहा नहीं, हमारा पार्टनर रहा ही हमारा, या आउटसाइडर हो गया अभी ये, क्या लिखा है, मोटर बाइक लेके जा रहा है एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1.5 लाख अलोंग विद द इंटरेस्ट, वो बात की बात है। हम अपनी बुक्स में इसको क्या क्या खड़ा कर देंगे, टू पे ऑफ of 1.5 lakh. It was decided to pay off B, give him a motorbike and balance in annual installment of 1.5 lakh along with the interest। नहीं बेटा, 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट बनेगी, 1.5 एक साल बाद 1.5 देने हैं, एक साल बाद 1.5 देने हैं, फिर बचे हुए 45 देने हैं। तो हमने अभी एट प्रेजेंट कितने देने हैं, तो ये 345 बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लिखेंगे 10% बीज लोन, कितना 3,45,000, यस और नो, कोई डाउट यहां तक। अब कौन बच गया बताओ, ए और सी, तो 2 बैलेंस सी डी, बताओ ए और सी का बैलेंस क्या आ रहा है, 4,22,500, 4,22,500 ये ना, देखो 4,22,500 माइनस कर दो इसमें से 55,000, 367,500, ऐसे ही उसका बता दो 187,500 में से 122,500, तो लिख दो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में किसका आ जाएगा, ए का और सी का, कितना 367,500 और इसका आ जाएगा 122,500, सम करके बताओ क्या आ रहा है, $490, बताओ क्या आ रहा है बेटा, 4 लाख, और बची हुई बैलेंस शीट बना लो, बनाओ जी। क्रेडिटर्स हो गए, अच्छा क्रेडिटर्स नहीं डालना हमने अभी, कितने क्रेडिटर्स है बताना, पुरानी बैलेंस शीट से देख के बताओ, 1,20,000, तो क्रेडिटर्स हो गए, जनरल रिजर्व बढ़ गया, पार्टनर्स कैपिटल लोन आ गया, उधर से गुडविल राइट ऑफ हो गई, लैंड बिल्डिंग आ गई, मशीनरी आ गई, क्या रह गया, डेटर्स, कितने डेटर्स है बताना, बोलो 2 लाख, और बताना बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, बोलो, कोई पेमेंट वेमेंट तो नहीं करी थी, कहीं से आए थे गए थे, किसको नहीं करनी बेटा, वो इंस्टॉलमेंट देनी है इन फ्यूचर, अभी नहीं दे रहे हम, कितने से 9,70,000, 9,70,000, पढ़ो क्या लिखा है बेटा, वो ये कह रहा है कि मोटर बाइक देने के बाद 1.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी शुरू करेंगे एनुअली, एनुअली मतलब अगले साल से शुरू करेंगे, अभी दे नहीं रहे, और वैसे भी लोन वाला पार्ट हमारे कोर्स में है नहीं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में पूरे में, पर ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें देखो रिवैल्यूएशन के भी अच्छे पॉइंट थे, जनरल रिजर्व का भी अच्छा पॉइंट था, रिवैल्यूएशन में क्या था, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड था कि 90% और 120% से डिवाइड किया हम लोगों ने, ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। आओ जी, अब हम आ गए सैंपल पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या कहता है बुक से एक बार ध्यान से रीड करते हैं, करो जी रीड, क्या कहता है, एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 6:4:5, ऑन 1 अप्रैल 2021 बी रिटायर हो गया फर्म से, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी के बीच में क्या है 11:4 की, बी रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 1,20,000, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं कहा ये कोई क्वेश्चन है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री तो हम कर देंगे, पर उसके नीचे क्या बना ले, वर्किंग नोट्स ए बी और
सी। फर्म गुडविल बताना कितनी है? 1:20। ओके। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करेंगे? ओल्ड क्या है? 6:4:, 1:20 को 15 से डिवाइड करो, 1,20,000 को 8,000, 8 6 जा, 8 4 जा, 8 5 जा, हो गया जी। डेबिट कौन सी रेशियो में करो? 11:0:4। कौन रिटायर हो रहा है? बी गया ना, बी गया, तो 11:0:4। तो 1:20 को फिर 15 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 8, 8 4 जा 32, और 8 11 जा 88, यही ना। 40 डेबिट, 32 क्रेडिट, और 8 भी। इसका मतलब ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना बेचारा, ये भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। देख लो, पहले 5/15 का पार्टनर होता था, आजकल 4/15 का पार्टनर है। तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है? एंट्री क्या होगी बोलो? ए डेबिट टू बी टू सी। पर करना इसको कैसे है? फॉर्मेट में बना के अच्छे से। 32 और 8 हो गई। ए डेबिट टू बी टू सी। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 2 नंबर का। बस नहीं, फॉर्मेट बना के नरेशन लिखनी पड़ेगी, तब बस होगी। आओ जी, अब हम आ गए सैंपल पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। तो अंडरलाइन करो एबीसी को, 4:3:2 को। और अब एबीसी में सी के ऊपर काटा मार दो। आगे लिखा हुआ है सी रिटायर्ड। सी क्या हो गया? रिटायर्स। एंड ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि उनकी न्यू पीएसआर क्या होगी? 3:2। ठीक है, ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है। आगे बैलेंस शीट के अंदर आपको क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन गिवन है, पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है। उधर एसेट साइड में आपके पास लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, डेटर पे पड़ा हुआ प्रोविजन, और कैश एट बैंक पड़ा है। नीचे एडजस्टमेंट्स में कुछ 5 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। गुडविल फर्म की 180 है। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज 2 का मतलब तक कितनी हो गई? 5:40। मशीनरी रिड्यूस बाय का मतलब इतने से, इतने से 60,000 से कम हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है? 27,000, 27। तो 45 में से यदि 27 की लायबिलिटी है तो बाकी बचा हुआ पार्टनर्स में बटकर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, बेड डेट्स कितने के हो गए आपके? 22,000 रुपए के। कितने के बेड डेट हो गए बोलो? C is to be paid 1 lakh on his retirement। C को 1 लाख तो रिटायरमेंट के वक्त दे दिया जाएगा। बैलेंस का हम लोन बना देंगे जिसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 12%। यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट। 5 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? पार्टनर्स के कैपिटल डालो, लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बोलो? 5 लाख। आगे 4.5। आगे फिर यहां से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है। कितना रिजर्व है बताओ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे कितने से? 45। टू प्रोविजन कितना बनाएंगे क्लेम के लिए? 27। तो कितना फ्री बच गया? 18। ये 18 क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। जो 27 की लायबिलिटी है वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। किस नाम से? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना बेटा? 27,000। हाँ जी बेटे, दे देंगे डिसोल्यूशन में, रिटायरमेंट में नहीं देंगे। यही फर्क है रिटायरमेंट डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में दे देते हैं क्योंकि गोइंग कंसर्न खत्म हो रही है। यहां हम कहां भागे जा रहे हैं? दे देंगे। लायबिलिटी बना के छोड़ दी। क्या बना के छोड़ दी? लायबिलिटी की भविष्य में दे देंगे। कहीं जा थोड़ा रहे हैं, जब होंगे तब दे देंगे। लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आपका पैसा हमने देना है। कितना फ्री है बताओ? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इनकी पीएसआर बोलो क्या है? क्या है? 4:3:2 है। क्या रेशियो इनकी? 4:2। तो बांटो 18,000 को करो 8,000, 6,000 और 4,000। किसी को डाउट? किसी को डाउट बेटा इसमें? बहुत ध्यान से समझो इस पॉइंट को, बच्चे इसमें गलती कर ही देते हैं।
वर्कमैन कंपनसेशन को बैलेंस शीट में डालते ही नहीं, वहां डालते हैं तो पार्टनर्स में नहीं बांटते। समझ आया क्या करना है? जितने की लायबिलिटी है उसके लिए प्रोविजन बना दिया लायबिलिटी में, और फ्री पोर्शन पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया। यस और नो? ये पूरी एंट्री क्या होगी? टू ए टू बी टू सी, यही होगी ना। आगे चलो फिर बताओ क्या हुआ, और कुछ पढ़ा है? और कुछ नहीं पढ़ा। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5,40,000, बढ़कर 5,40 हो गई। पुरानी बैलेंस शीट में देखो कितने की पड़ी है, 5 की चीज 5,40 हो गई, तो कितने का फायदा हो गया? बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 40,000। और नई बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? लैंड और बिल्डिंग 540। एक बात याद रखना, जनरली पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट होती है वो इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होती है, पहले सारी करंट एसेट्स फिर करंट लायबिलिटीज। पर आपको पंगा नहीं लेना, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है ना उसी में कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में पहले लैंड बिल्डिंग की पोजीशन क्या है बताओ क्वेश्चन में? फर्स्ट, तो आप भी कहां लिखोगे? फर्स्ट पे। जो असेट जहां पड़ी है वो वहीं दोबारा आ जाएगी, आप उससे पंगे नहीं लोगे। बढ़ रही है तो बढ़ा दो, कम हो रही है तो कम कर दो, नहीं चेंज तो वैसे की वैसे लिख दो। ठीक है, आगे चल सकते हैं क्या? बेटे मैडम नंबर काट सकती है। दो, एक टॉपिक होता है मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब होता है हाउ टू प्रेजेंट द बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप की बैलेंस शीट कैसे बनती है? लिक्विडिटी के बेसिस पे। और कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है? परमानेंसी के बेसिस पे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बताओ क्या हुआ बेटा? मशीनरी को कितने से कम कर दो? 60,000। तो नुकसान हो गया ना, क्या लिखोगे? टू मशीनरी कितने का नुकसान हो गया? 60 का। अब बताओ मशीन कितने की आएगी? 260 की 280? 260। ठीक है, आप कह रहे हो तो 260। आगे बोलो, आगे बोलो बेटा। बेड डेट्स कितने के हो गए? 22,000 के। ठीक है, तो लिखेंगे टू बैड डेट्स कितने के? बोलो बेटा 22। ऑलरेडी कितना प्रोविजन पड़ा था हमारे पास? 15। तो कितने का नुकसान है? 7,000। जाओ नई बैलेंस शीट में जाओ, पहले क्या लिखो? स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या लिखो? डेटर्स। कितने डेटर्स है बताना, बोलो? 150 लेस बेड डेट्स कितने के हो गए? बोलो 22,000। तो कितने के हैं? 150 में। वो 15,000 तो एक्सपेक्टेड लॉस था ना, डेटर तो 150 के ही है। लोगों से मैं कितना पैसा लेना है? 150। और बेड डेट कितने के हो गए? 22। तो कितना बचा बोलो? 1,28,000। स्टॉक 1,5 ही आएगा, स्टॉक में कोई चेंज है नहीं। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आती है? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो 1,00,000 रुपए सी को देना है, वो बात की बात है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, गुडविल का पॉइंट रह गया। अच्छा, कौन कौन पार्टनर है बोलना? ए बी सी। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? कितनी गुडविल है? करो 180 को करो, कितना? 20, 80, 60, 40। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? न्यू रेशियो गिवन है 3:2:2। अब 180 को 5 से डिवाइड करो, 108 और 72 आ गया। कितना हो गया ये? 28। क्या करना है? डेबिट। इसे क्या करना है? 12 डेबिट। 40 क्या करना है? क्रेडिट। ए डेबिट बी डेबिट टू सी। ए को क्या करो? डेबिट। नाम किसका लगाओगे? सी का। कितना? 28,000 और कितना? 12,000। उधर से सी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। नाम किसका लगाओगे? और किसका? करो डैश 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 डैश। कितना बेटा? 28,000 और 12,000। कोई डाउट यहां तक? चले आगे।
अब क्या हुआ बताओ, यहां से लॉस आ रहा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना कितना 27,000 का लॉस है। ये लॉस किस में बांटेंगे, ए में, बी में, सी में। कौन सी रेशियो में, 12,000, 9,000 और 6,000। तो लिखो यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन का लॉस 12,000, 9,000 और 6,000। कोई डाउट यहां तक किसी को, 12, 9, 6 में कोई डाउट किसी को, बोलो बेटा पहले यहां तक, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं। अब क्या कहा था इसने लास्ट पॉइंट में कि रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे दे रहे हैं, 1,00,000। कितने पैसे दे रहे हैं, देखो क्या हमारे पास 1,00,000 है भी या नहीं है, देखो बैंक में पड़े हैं। क्या एंट्री होगी बोलो, एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने पैसे दे रहे हैं, और बाकी कहां डाल देंगे, सी के लोन में। पहले देखो सी के देने कितने हैं, टू बैंक कितने पैसे देने हैं बोलो बेटा, 1,00,000। और बाकी लोन में कितने डाल देंगे, सीज लोन में। लोन में कितने डाल देंगे बताओ, 1,50,000 था, 4,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल के कितने मिले थे 40, 194 हो गए। 194 में से 6 गए लॉस के, कितने बचे 188। 188 में से 1,00,000 दे दिया तो कितने बचे, 88 का लोन बना दिया। यदि 88 का लोन बन गया तो ये एंट्री कितने की हो गई, 188 की। यस और नो, कोई डाउट इस एंट्री में किसी को, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। 1,00,000 दे दिया, 88 का लोन हो गया, यस और नो। अच्छा लोन की कोई परसेंटेज है, 12% लोन। कौन सा लोन, तो लिखो 12% सीज लोन। कितने का, 88,000 का। कितने का, 88,000 का। यस और नो, ये बात समझ आ रही है। हाथ देख रहे हो कैसे चल रहा है, डबल एंट्री बेस, हाथों हाथ साथों साथ। अब जाओ इधर, यहां बैंक पड़ा है, बैंक कितने पैसे पड़े हैं बैंक में, 140। याद है 140 में से 1,00,000 रुपए सी को दे दिया हमने, तो बैंक में कितने पैसे बचे बोलो बेटा, 40,000। बैंक में कितने पैसे बचे, 40,000। बताओ कितना हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लायबिलिटी साइड में बोलो क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स है, गलती हो गई मेरे से, क्रेडिटर्स ऊपर आएंगे, लोन नीचे आएगा। 1,05,000। आगे बोलो, पार्टनर्स कैपिटल में किस कौन आएगा, ए और बी। निकालना जरा, टू बैलेंस सी डी कितना, 468, 3,85,000। तो कितना हो गया, 468 और 385, टोटल बताओ कितना हो गया है, 850, पक्का 853। करो 10,73,000 लायबिलिटी साइड। असेट में देखो कोई एसेट रह तो नहीं गई, चेक करो। पहले देखो पुरानी बैलेंस शीट ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है बोलो, हो गई। अगली अगली बोलो, मशीनरी हो गई। नेक्स्ट आगे डाल दिया, आगे हो गए, आगे हो गया। बताओ ये भी कितना आ रहा है, 10,73,000। कैसा लगा क्वेश्चन। अभी तो बेटा बहुत चीजें कटी हुई आपके कोर्स में से। इसमें टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। जान तो वहां सूखती है, पर वो कोविड के चक्कर में ये सब चीजें कटी हुई है आपके कोर्स में से। हाँ जी, पर जरा थर्ड पेपर का थर्ड क्वेश्चन निकाल लो। क्या कहता है, रीड करो। कहता है एबीसीडी पार्टनर है, 4:3:2:1 है। बी रिटायर हो गया, तब गुडविल 1,50,000 है। एसीडी ने डिसाइड किया कि उनकी फ्यूचर रेशियो क्या होगी, इक्वल। हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा। आओ सेवंथ क्वेश्चन पे आओ। लोकेश, मंसूर और निहाल, गुंडे टाइप नाम है। लोकेश, मंसूर, निहाल, जैसे जेल वेल से आए हो। बेटे आधी क्लास को पता भी नहीं होगा जो तूने बोला है। मतलब
को इतनी गहराई का कैसे पता है? इसका हाल वो कमलेश जैसा है, सोल्यूशन। चलो, लोकेश, मंसूर, निहाल पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आपके पास नीचे एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, इंपॉर्टेंट मार्क करो, प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आपस में बांट देते हैं जबरदस्ती। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय की रिटायरमेंट का पैसा है, वो आप नहीं खा सकते, वो प्योर 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 क्या एक लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड मैंने कभी आपको लिखवाया प्रोविडेंट फंड को बांटना है? मैंने आपको कितनी बार रिजर्व्स लिखवाए, पर कभी ये लिखवाया कि प्रोविडेंट फंड को हमें बांटना है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या पड़ा है आपके पास? फंड कितना पड़ा है? 20,000। उधर से आपके पास पार्टनर्स कैपिटल पड़े हैं लोकेश के, मंसूर के और निहाल के। एसेट साइड में कैश, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और P&L। तो दो कूड़ा है, एक तो क्या 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 पड़ा है? गुडविल, जो कि कूड़ा है, राइट ऑफ करेंगे। और एक क्या है? P&L, वो भी क्या है? कूड़ा, उसे भी पार्टनर्स में क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर वो कहता है ऑन द अबव डेट मंसूर रिटायर एंड लोकेशन निहाल एग्री टू कंटिन्यू द बिजनेस। ठीक है, कौन गया? मंसूर गया, बीच वाला। कोई नई PSR नहीं दे रखी तो मान लेंगे 5:2 न्यू PSR है, क्योंकि 30% वाला चला गया तो 50-20 वाले तो बचे। वही न्यू है और वही क्या है? गेनिंग। वही न्यू क्या है और वही क्या है? गेनिंग। आगे चलते हैं। नई फर्म की जो गुडविल वैल्यू की गई है वो कितनी की गई है? 1,02,000। सेकंड पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है? 12,000। कमाल की बात है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो हमारे पास है ही नहीं, तो लॉस होके रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। आगे चलो, एंड इन्वेस्टमेंट को कितने से कम कर दो? ब्रॉट डाउन टू 30,000। कितना कर दो इन्वेस्टमेंट को? अच्छा देखो, पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की है, अब कितने की रह गई? कितने की रह गई? कितने का नुकसान है? 50। 50 में से 20,000 का तो हमारे पास क्या पड़ा है? रिजर्व। तो बाकी 30 कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आगे आगे फिर वो कहता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू रिड्यूस बाय। अच्छा, प्रोविजन को 2,000 से कम करना है, तो फायदे की बात है नुकसान की बात है? फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन में जाके क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, मंसूर को हम 20,600 रुपए कैश में देंगे, बाकी पैसे हम कहां डाल देंगे? लोन में, जो कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। मैं कहा मुझे नहीं सुननी ये बात, हमें तो सीधी सी बात पता है कि कितने देने हैं, 20,600 दे देंगे और बाकी का हम 10% का क्या बना देंगे? लोन। वो कह रहे हैं रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बना दो। मैंने कहा नहीं भैया, हम तो तीनों ही बनाकर दिखाएंगे। शुरू करें क्वेश्चन करना, आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं एक बार कुछ। आओ जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सैंपल पेपर नंबर 3 का, सैंपल पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। आओ जी, इसको करना शुरू करें। क्या कहता है? सबसे पहले तीनों के कैपिटल डाल दो बाय बैलेंस BD। बोलना कितना कितना है, बोलो। 1,40,000, 80,000 और 50,000। आगे बोलो, आगे बोलो भाई। गुडविल कितनी? गुडविल है, कूड़ा कितने का पड़ा है? गुडविल पड़ी है 40 की। अच्छा, रेशियो क्या इनकी बताना एक बार? 5:3:2। गुडविल कितने की पड़ी है बताना, बोलो। 40। तो 20, 12, 8। P&L का लॉस भी पड़ा है, बताओ P&L का लॉस कितना पड़ा है? 20,000। तो 10, 6,000 और 4,000। ये सुन लो, आगे चले। फिर बताओ एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? नई गुडविल कितने की है? 1,00,000। करो, कौन कौन पार्टनर है? लोकेश, मंसूर और क्रेडिट कौन सी रेशियो में करना है? 5:3:2 में है। अरे किसी का पैसा हो, तुम यार क्वेश्चन करो। 1,02,000 तो करो एक बार, 1,02,000 को करो 10,200। कितना हो गया ये बताओ भाई? 20,400, 30,600 और 50 कितना हो गया? निकल गड़, हाँ 51,000। ओके,
फिर डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? कौन गया पहले बताओ? मंसूर अली खान गया, तो ये मंसूर गया, तो 5:0:2 न्यू रेशियो आ गई। तो 1,02,000 को 7 से डिवाइड करना क्या आता है? करो भाई करो, जल्दी बताओ। 1,02,000 को 7 से डिवाइड करो, बताओ क्या आता है? अच्छा पॉइंट में आ रहा है। करो भाई करो, 1,02,000 को 7 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, 72857, ठीक है। पॉइंट क्या है? 14 है ना, तो कोई बात नहीं, राउंड डाउन रहने दो। आगे चलो, डिवाइडेड बाय फिर 5 करो और इनटू में 2 कर दो। कितना? 293 हो गया जी। तो करना एक बार। हाँ जी, पेपर में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिसको आंसर पॉइंट्स में आएगा और ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सैंपल पेपर था, उसने दे दिया, करना एक बार। तो बेटे 19,000 बोलो 850 क्या करना है? डेबिट। इसका बताओ क्या आ रहा है? कितना होगा पक्का? 21,857 आ गया। और एन का बताओ कितना हो गया? कितना? 8743। क्या करना है बेटा? डेबिट। और यहां 30,600 क्या करना है? क्रेडिट। 30,600 क्या करना है बेटा बोलो? कोई डाउट यहां तक पहले बताओ। करो भाई करो। क्या लिखोगे? नाम किसका लिखोगे यहां पे? मंसूर का। 21,857 और 8743 और यहां क्या लिखोगे? बाय किसका नाम लिखोगे? एल कैपिटल और बाय एन कैपिटल। दो भाई इसको कितने देने हैं? इसको 21,857 और 8743। यस और नो? कोई डाउट यहां तक पहले बताओ बेटा किसी को? चले, यहां तक डाउट है तो बेटा बात कर सकते हो, पक्का? आगे बताओ बेटा फिर क्या हुआ? सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी कितनी है? 12,000। तो भाई नुकसान हो गया, रिजर्व तो पड़ा ही नहीं हमारे पास, तो क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000। और लायबिलिटी में भी क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 12,000। यस और नो? कोई डाउट यहां तक? अब बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? 30। इन्वेस्टमेंट है कितने की? 80। तो मेरी बात समझो ध्यान से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बताओ कितने की इन्वेस्टमेंट है बुक्स में? 80,000 की। कितने की रह गई पढ़ो? 30 की रह गई। तो कितने इन्वेस्टमेंट को कम करना है? 50। 50 में से 20 का क्या पड़ा है? तो बाकी 30 कहां से लोगे? रीवैल्यूएशन से। दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाओगे पॉइंट? एक बार बोलो, कोई एक बच्चा बोल दो, समझा दो। नहीं चले तो आओ जी, यहां क्या लिखेंगे? टू क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट कितना? 30। और नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट कितने की आ जाएगी? 30। इन्वेस्टमेंट की प्लेस क्या है? नीचे ही है, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 30। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस बाय 2,000। मुझे पहले बताओ पुरानी बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना पड़ा है? कितना कम करना है? तो क्या एंट्री होगी? प्रोविजन कम करना है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट फायदा हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने हजार का? बाय प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट बेटा 2000 कम करना है ना, तो 2000 का फायदा हुआ। और नई बैलेंस शीट बताओ डेटर कितने के हैं, बताओ बताओ तो कितना 94। और अब नया प्रोविजन कितना दिखेगा, तो डेटर्स कितने के दिखेंगे 90। यस और नो, कोई डाउट? आगे चलो, मंसूर को कितने पैसे दे रहे हैं 20,600, कह रहे एक बम फोड़ लियो, बाकी पैसे अगली किस्त में देंगे। ठीक है 20,600 उसको दे दिए हमने, तो दो भाई, चलो बाद में देते हैं एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ठीक है बाय, बाकी जन्नत तो सबको मिलेगी। बाय, कोई और पॉइंट तो नहीं है? लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना लॉस हो गया 40,000। ये लॉस बांट दो, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना 20, 12 और 8। टू बैंक, कितने पैसे दे दो मंसूर को, बैंक नहीं कैश, क्योंकि हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में देखो क्या पड़ा है, कितना कैश पड़ा है, पड़े इतने हैं कि दे दिए जाए, है इतने हैं ना, कितने देने हैं 20,600। और बाकी क्या डाल देंगे, टू मंसूर का लोन, कितना लोन बनेगा बताओ, बताओ जी बताओ कितना लोन है मंसूर का 80,000। अरे इसको ऐसे मत प्लस करो, ये 30,600 ही तो है, 80 और 30 कितने हो गए 110,600, 110,600 में से 20,600 गए, तो बताओ क्या बचा 80,000। 80 में से 12 12 24 और 6 30, कितने बचे 50,000 ही तो देने हैं उसके, अब हमने कितने देने हैं 50,000। अब चले, अब इसको जरा पुट कर लो, यहां क्या लिखोगे, यहां आएंगे क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड, फिर क्या आएगा वो हो गया, फिर क्या आएगा लोन का कोई रेट है 10%, 10% मंसूर लोन, मंसूर का लोन कितना है 50,000। अब बताओ बैंक में कैश में कितने पैसे आएंगे, 68 में से कितने दे दिए 20,600, तो बताओ क्या बचा 47,400। आ गया, बात समझ आ गई? देखो कैश कम कर दिया, मंसूर का लोन डाल दिया। अच्छा इसकी एंट्री बता सकते हो क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी मंसूर लोन की, मंसूर कैपिटल डेबिट टू कैश और टू टू 10% मंसूर, कैश कितना दिया है, लोन में कितने डाले हैं, देने कितने थे 70,600। लिखनी नहीं है, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं कि कैसे होगी। कोई डाउट, कोई डाउट? अब एक काम करो, बैलेंस शीट ही निकाल लो, ये तो पार्टनर बच गए, ये थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं अभी। बताओ कितना कितना हो गया 68,143, और उसका बोलो 50,000 में से माइनस कर दो 28,743 रुपए, 21,257। तो लिख दो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल एल और एन कितना 68,143 और 21,257, बताओ कितना हो गया 89,400। मुश्किल है कि आसान है, बताओ? बहुत आसान है, क्योंकि सर आप कर रहे हो, हम तो बस साथ साथ नोट कर रहे हैं। चलो जी बताओ, अब पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, सबसे पहले क्या लिखा है बताओ, कितने क्रेडिटर्स हैं 34, कोई चेंज तो नहीं है ना उनमें, आगे बोलो कितना, आगे बोलो, फिर लोन आ गया, ये आ गया, उधर से बोलो एसेट साइड में क्या क्या है, कैश डाल दिया, फिर कितना 38,000, आगे बोलो डेटर इन्वेस्टमेंट, और कुछ कुछ नहीं और। अब एक बार देख लो मैच कर रही है कि नहीं कर रही, करो
करो भाई करो, देखो मैच हो रही है नहीं हो रही। किधर का, इधर का 190 और इधर नहीं आ रहा 200 400 205 400 आ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 10,000 का फर्क है ना। लोन कितना है 60,000। किस निकम्मे ने बताया था टोटल करके? हाँ 7 कर रहे थे। कितना है ये बताओ, सही बताना। 60 है ये? यस सर, नहीं जल्दी बताओ। 60 ही है तो बस हो गया। हाँ मैंने कैलकुलेट किया था बेटा। 200 कह रहा हूं, नंबर ज्यादा आ गए तो हम पढ़े थे, फेल हो गए तो वहां पढ़ते थे। 10,000 बच गए। चल बेटे 5-5 कर लेंगे। कोई डाउट यहां तक पहले बताओ। तो ऐसी कैलकुलेशन की गलती मत करना भैया पेपर में।